रीवा जिले से अलग होकर नया जिला बने मऊगंज के नईगढ़ी थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होने से 8 बालक सहित 9 लोग घायल हो गए। वहीं एक बालक का पैर भी कट गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं आपके साथ सफीक। दरअसल नईगढ़ी के गवर्नमेंट एक्सीलेंस सीनियर बॉयज हॉस्टल में शनिवार रात करीब 11 बजे सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इसकी चपेट में वहां मौजूद 8 छात्र और एक रसोइया आ गए। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नईगढ़ी के लिए भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को संजय गांधी हॉस्पिटल रीवा के लिए रेफर कर दिया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सभी छात्र सो रहे थे। अचानक रसोइया राम रहीश कोल ने जानकारी देते हुए बताया कि कहीं आग लगी दिख रही है। छात्र और रसोइया पीछे बने किचन की तरफ देखने दौड़े। छात्र और रसोइया उधर जा ही रहे थे कि तभी तेजी से ब्लास्ट हुआ। हादसे के चलते सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। छात्रावास में हुई सिलेंडर ब्लास्ट की घटना हॉस्टल प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती है। इस हादसे में जो 8 बच्चे घायल हुए हैं और एक बच्चे का पैर कट गया है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? किसकी लापरवाही के कारण यह घटना घटित हुई है? इस पूरे मामले पर जब हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पर इसकी पड़ताल करने गए तो जानकारी यह सामने आई कि सिलेंडर जहां पर फटा था वहां पर सिलेंडर रखा ही नहीं जाता था। किचन उस घटना स्थल से थोड़ी दूरी पर था जहां पर बच्चों के लिए गैस सिलेंडर के इस्तेमाल से खाना तैयार किया जाता था। वहां के जो लोग काम करते थे उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जब वह रात को गए थे तो सिलेंडर किचन में रखा हुआ था। सिलेंडर घटना स्थल तक कैसे गया इसके बारे में उनको भी कोई जानकारी नहीं है, मगर इतनी बड़ी लापरवाही जिसमें एक बच्चे का पैर कट गया और 8 बच्चे घायल हुए हैं, इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्यों यह घटना घटी? क्या इससे पहले सिलेंडर को चेक करके इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था जिस वजह से यह घटना हुई है, या फिर यह घटना कुछ और ही इशारा कर रही है? क्योंकि जो वहां पर काम करते थे उनका कहना है कि रात में सिलेंडर रसोई में था और जब सिलेंडर ब्लास्ट हुआ तो वह रसोई से कुछ दूरी पर स्थित बनी बिल्डिंग में रखा था और वहीं पर वह ब्लास्ट हुआ है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिलेंडर खुद ही उतनी दूर तक जा पाए। किसी न किसी ने उसे उस जगह तक पहुंचाया है। इस पर सीधे तौर पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखी जा सकती है। आप खुद भी देख सकते हैं कि जो छात्रावास है उसकी हालत कितनी जर्जर है। वह खुद भी हादसे को आमंत्रण दे रहा था। प्रशासन की तरफ से अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, मगर यदि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी छात्रावास का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वह जाहिर तौर पर प्राइवेट छात्रावास को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो क्या सरकारी छात्रावास में इतनी बड़ी लापरवाही होगी? बच्चों का ध्यान इस तरह रखा जाएगा? यह सोचने का विषय है। क्या इस दिन के लिए बच्चों को उनके परिजन छात्रावास में भेजते हैं? सवाल काफी सारे खड़े हो रहे हैं, मगर अभी किसी सवाल के जवाब सामने नहीं आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि घायल छात्रों में संदीप कुमार पिता संतोष कुमार साकेत, शिवम पिता राम सजीवन साकेत, संदीप कुमार पिता छोटेलाल साकेत, शिवेंद्र पिता महेश साकेत, प्रिंस पिता छोटेलाल साकेत, रंजीत पिता राजेश कुमार, दीक्षांत मोहित पिता हरिलाल साकेत, राजराखन पिता मेवालाल साकेत का नाम शामिल है। सभी बालक 15 से 18 साल के बीच के हैं। वहीं इनके अलावा हॉस्टल के रसोइया राम रहीश कोल उम्र 33 वर्ष घायल हो गए हैं। वह क्योंटी के रहने वाले हैं। घायल 8 स्टूडेंट में शामिल शिवेंद्र पिता महेश साकेत उम्र 15 साल निवासी पूर्वा का एक पैर घटना स्थल पर ही कटकर अलग हो गया है। सभी घायलों को ग्रामीणों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नईगढ़ी में भर्ती कराया गया और वहां से प्राथमिक उपचार के बाद संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। यह घटना सोचने पर मजबूर कर रही है कि प्रशासन की नींद कब टूटेगी। रंजीत कुमार दीक्षांत। कौन से हॉस्टल में थे आप लोग? छात्रावास शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय अनुसूचित जाति बालक शाला नहीं गए। कल रात में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, क्या कुछ मामला था, कैसे हुआ ये सारी चीज़ें? ये तो हम लोगों को नहीं पता, लेकिन हम लोग सो रहे थे तो राम रहीश बुलाए, कहीं यहाँ पर आग लगाए, तो हम लोग सब देखने गए तो वहाँ पर आग लगी थी। बुझाने की कोशिश किए तो ब्लास्ट हो गए। कितने लोग आप लोग घायल हुए? 9 लोग थे। 9 लोग। जी, आप कैसे लगी, कुछ जानकारी लगी? कौन क्या ब्लास्ट हुआ है वहाँ पे? वहाँ पर गैस ब्लास्ट हुआ है सिलेंडर। जी। कौन बुलाया था, जो बुलाया था आपको, क्या करते हैं वहाँ पे? वहाँ पर ताक झाँक करते हैं चौकीदार है जी।
कैसे वहाँ पे कब की घटना, कितने बजे थी? 11 बजे के बीच में जी। कहाँ पे आग लगी थी? ये स्कूल परिसर के अंदर, हॉस्टल की बाहर? हॉस्टल के अंदर अंदर ही। जी। मेरा नाम संतोष कुमार साकेत है। ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ घटना हुई है, कहाँ मामला हुआ था? ये देवगना में हुआ है, नई गढ़ी थाना लगता है। कौन सा हॉस्टल? ये बालक हॉस्टल है, सूचित जारी। ये घटना जो है किस प्रकार से, कैसे हुई? ये घटना जो बता रहे हैं बच्चे, तो उसके हिसाब से रसोई से गैस कोई ले जाकर बगल में खंडहर में रख के और उसके ऊपर रजाई कंबल रख के उसमें आग लगा दिया था। जो चपरासी हैं वो गए वहाँ से और देखे कि आग लग रही, तो बच्चों को बुलाए कि यहाँ पे आग लगी हुई है, चलो बुझाने चलते हैं। सब बच्चे गए तो लगभग ये मानिए कि 2-4 मिनट के अंदर ही वहाँ पे बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसमें किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हो गया मेरे साथ। सब घायल हो गए हैं। उनका शिवन साकेत का पैर कट गया है, जो भृत्य हैं उनके कान में छेद हो गया है, और भी बच्चे बहुत सारे कोई पैर से, कोई हाथ में, किसी के गाल में, सभी के लगा हुआ है चोट। कहाँ पर गए, कितने लोग घायल हैं? ये 9 टोटल घायल हैं, एक भृत्य और 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे। जी। तो इनकी हालत कैसी है बाकी की? इनकी अभी तो जो थोड़ा थोड़ा चोट लगी थी तो उनको ट्रीटमेंट करके अभी एडमिट किए हैं, और इनका भी इलाज चल रहा है। पैर इनका पूरा अलग हुआ है, तो ट्रीटमेंट चल रहा है। पैर कट गया है? जी जी, कोई घटना स्थल में ही पैर कट गया था पूरा। जी। अभी किसका यार्ड था वो जो खाली पड़ा था, कौन से डिपार्टमेंट का था, पता चला? उसका यार कुछ पता नहीं चला है। स्कूल की ही बिल्डिंग, लेकिन अधूरी बिल्डिंग थी शायद। स्कूल की बिल्डिंग? हाँ, स्कूल मैंने हॉस्टल की ही बिल्डिंग है बगल में, वो अधूरी पड़ी थी अभी। गढ़ी में छात्रावास में आप आए हुए हैं, कल सिलेंडर ब्लास्ट की घटना घटित हुई है, क्या है पूरा मामला? ये बहुत दुखद घटना रात को 11 बजे हुई है, और इस घटना का जिम्मेवार यहाँ का प्रशासन है, और यहाँ के कमीशन खोर हैं, यहाँ के भ्रष्टाचारी हैं, जो ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ के। ये घटना कोई भी ये नहीं बोल सकता कि हमारे जानकारी में नहीं थी। आपने दैनिक जागरण और यहाँ के जो पत्रिका है उसमें कई दिन आपने बड़े बड़े लेख पढ़े हैं, और शायद आपसे निवेदन है कि जब आप अपनी खबर दिखाएं तो उन पेपरों की जो कटिंग है उसको भी दिखाएं कि यहाँ के छात्रावासों में हो क्या रहा है, यहाँ चल क्या रहा है। और कल रात की भी कुछ फुटेज 7-8 बजे हमारे पास आए थे कि किस तरह से वार्डन वहाँ से सामान लेके जा रही हैं, किस तरह से नहीं रहती, और असुरक्षा, कमाई खोरी और भ्रष्टाचार इस घटना का जिम्मेवार है। एक जानकारी हुई है कि हमारा भविष्य, एक होनहार छात्र जिसके गरीब माँ बाप यहाँ सुरक्षित जगह सोच के भेजे थे कि पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा, उसका पैर कट चुका है। इस संबंध में हमारी माननीय कलेक्टर साहब से आज बात हुई है। उनका कहना था कि सुबह 5 बजे तक थे, और जितना हो सकेगा वो सब आर्थिक मदद, लेकिन क्या पैर और क्या वापस आएगा, क्या जिम्मेवारों पे कार्रवाई होगी, और ये भ्रष्टाचार कैसे दिखे, इस तरह से घटनाएं हो रही हैं। ये आप देखिए, आपसे निवेदन है कि दिखाइए, ये आज से 10 साल पहले इस छात्रावास का किचन बन रहा था। एक भ्रष्टाचारी आया होगा, एक भ्रष्टाचारी यहाँ रहा होगा, एक भ्रष्टाचारी ने हिस्सा दिया, एक भ्रष्टाचारी ने हिस्सा लिया, और ये आज तक एक किचन सेट आज 10 से 15 साल। आइए आप, ये मेरा निवेदन है कि इसके जो मेन कारण है उसको भी दिखाइए। ये भ्रष्टाचारी क्या कभी ना आए होंगे छात्रावास में? ये देखिए कि आज 10 साल से एक किचन 15 साल पहले से बन रहा था। ऐसे निवेदन है कि इसको भी दिखाइए, जो घटना जहाँ हुई है। जैसा कि हमें लगता है कि यहाँ आग लगी होगी और सिलेंडर रखा गया हो, एक ए भी भ्रष्टाचार की इमारत घटना का कारण। अगर ए भी बिल्डिंग बनी होती तो बच्चे सुरक्षित जगह होते, और जैसा दिख रहा है कि बनने से पहले गिर चुकी है 10 से 15 साल पहले। यहाँ भी एक भ्रष्टाचारी टेंडर लिया होगा, और एक भ्रष्टाचारी जो जिम्मेवार रहा होगा, कहा होगा जैसे जल जीवन मिशन अन्य जगह पैसा खा रहा है, उसने कहा होगा कि कुछ मत करो, मैं बैठा हूँ, कोई कार्यवाही नहीं होगी। और जो सिलेंडर का हाल हुआ है उसको आप देखेंगे, स्थित है ये वो बिल्डिंग है। ये देखिए गंदगी का अंबार है यहाँ, और ये आप सब ये इस न्यूज़ के माध्यम से यहाँ जो
नई गढ़ी जनपद क्षेत्र है, जो ये देवतला विधानसभा है, मऊगंज जिला है, हर गांव में इस तरह से 10 बिल्डिंगें खंडहर पड़ी हैं। और ये वो बिल्डिंग थी जहां पे ब्लास्ट हुआ है। और आपको ये सिलेंडर दिखाना चाहूँगा मैं। इस सिलेंडर को आप देखिए कि ये गैस का LPG सिलेंडर है, ये कोई हेलमेट नहीं है, ये सिलेंडर है। इस तरह से ब्लास्ट होके हुआ है। सबसे बड़ा सवाल कि रात को 11 बजे इस खंडहर में बच्चे क्या कर रहे थे? रात को 11 बजे इस खंडहर में बच्चे क्या कर रहे थे? और जब इस तरह की घटना होती है तो प्रशासन जागता है, समाचार पत्रों के माध्यम से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। और आप सबको बताना चाहूँगा कि यहाँ की अव्यवस्था के बारे में नई गढ़ी की जनपद अध्यक्ष ने कई पत्र प्रशासन और शासन स्तर तक लिखा है। लेकिन यही कारण है कि अगस्त क्रांति मंच और यहाँ की निर्वाचित जनप्रतिनिधि इन भ्रष्टाचारियों की आंख की किरकिरी बनी हुई है, क्योंकि इस तरह से अव्यवस्था, इस तरह से भ्रष्टाचार देखा नहीं जाता। और दूसरा मैं दिखाऊंगा, आप खून के लोथड़े देख के समझ सकते हैं कि कितनी विभत्स घटना हुई होगी। ये देखिए, आप दिखाइए कि यहाँ ये किस तरह से यहाँ से और गेट तक खून ही खून है, पूरे चारों तरफ खून पसरा है। और सबसे बड़ा सवाल कि न सुरक्षा की कोई जिम्मेवारी, न कोई फायर एक्सटिंग्विशर है यहाँ, न कोई अग्निशमन यहाँ, न कोई जिम्मेवार अधिकारी यहाँ। यहाँ रजिस्टरों में जो बहुत ही गरीब घर के बच्चे हैं, 4-6 रहते हैं बेचारे, और बाकी ये इतने बच्चों का नाम यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन रजिस्टर पे आप देखेंगे तो 40 से 50 बच्चों का नाम रहा होगा। आइए, और दूसरी एक प्रियेश जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये देखिए आप, एक भ्रष्टाचार की इबारत ये भी है। 10-12 साल पहले ये भी एक भ्रष्टाचार की इबारत बनी होगी और एक भ्रष्टाचारी आयोग। इन छात्रावासों की स्थिति देखिए, इनके मेंटेनेंस के नाम पे पैसा आता होगा, इनके रख रखाव, पोताई छपाई के नाम पे पैसा आता होगा, पर भ्रष्टाचारी अजगर बन चुका है। और जहाँ भी कुछ हो तो उसको दिखाई नहीं देता कि आखिर ये कई लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा मसला था। तो ये पूरी घटना घटित हुई, इतना बड़ा कांड हुआ, कई बच्चे घायल हुए और कई बच्चे गंभीर घायल हैं, उसके जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? यहाँ का प्रशासनिक तंत्र, यहाँ के जिम्मेवार अधिकारी और ताकतवर राजनेता, जिनकी जिम्मेवारी है कि प्रशासन अगर काम सही नहीं करता, निर्माण कार्य सही नहीं होते, जनता को उनका अधिकार नहीं मिलता, उसके लिए जनता अपने जनप्रतिनिधि चुनती है। लेकिन उनकी भी जिम्मेवारी थी। और हम और हमारा जो संगठन है, हम लोग निरंतर चीख रहे हैं। और खुले मंच से आपसे कहना चाहता हूं कि एक नहीं 50 पत्र नई गढ़ी जनपद अध्यक्ष ने यहाँ की आंगनबाड़ी, यहाँ के हॉस्टल, यहाँ की स्कूलों की अव्यवस्था के बारे में लिखा है। और यही बात है कि यहाँ की जनपद अध्यक्ष भी इन भ्रष्टाचारियों को फूटी आंख नहीं सोधाई देती हैं। और यहाँ के जो हम लोग हैं अगस्त क्रांति के क्रांतिकारी साथी, उनको भी ये देखना नहीं चाहते। लेकिन इसका जवाब दें, ये घटना अगर नहीं होती तो क्या इतनी ये भ्रष्टाचार की इमारतें दिखती? हर गांव में इस तरह का हाल है। और ये भी कोई, बार बार बोल रहा हूँ कि कोई नहीं कह सकता कि जानकारी नहीं थी। कई आपको कटिंग मैं उपलब्ध करा रहा हूँ, जागरण और पत्रिका ने कई दिन छापा है कि यहाँ के हॉस्टल की क्या दुर्दशा है, यहाँ के छात्रावासों की क्या दुर्दशा है, उसको भी आप दिखाइएगा। अब मरहम लगाने से नहीं होगा। एक घर का चिराग भगवान करे कि सुरक्षित हो जाए, उसका पैर पूरा उड़ चुका है, कट गया है, जैसा कि हमें जानकारी हुई है। सर, नई गढ़ी छात्रावास में सिलेंडर ब्लास्ट का मामला प्रकाश में आया, सर कितने छात्र प्रभावित हुए हैं? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। नई गढ़ी में जो शासकीय अनुसूचित जाति हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल, यहाँ लगभग रात को 11 बजे जो सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर, उसमें विस्फोट हुआ है। और यहाँ जो उस समय 8 बच्चे थे और एक रसोइया था, ये घायल हुए हैं। और इसमें से एक बच्चे का पैर, जो दायां पैर है, वो घुटने से कट के अलग हो गया है, उसकी हालत थोड़ी सी गंभीर है। बाकी बच्चे उनको ट्रीटमेंट करके, प्राइमरी ट्रीटमेंट करके रीवा संजय गांधी हॉस्पिटल में भेजा गया है 108 एम्बुलेंस के जरिए। और हम लोग यहाँ आए हुए हैं, एसपी मैडम भी हैं, जैसे ही खबर मिली हम लोग आए हैं और पूरा हॉस्टल का हमने अवलोकन किया है। और ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टया कि जो किचन था, वहाँ से एक सिलेंडर को उठा करके वो लोग दूसरा जो एक भवन था जो कि अधूरा पड़ा हुआ है, वहाँ पर संभवतः वो लोग बैठे हुए थे। अब क्यों वहाँ पर ले गए थे, कैसे ले गए थे, ये सब अभी जांच का विषय है। और
प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि शायद ठंड के कारण वो लोग वहाँ कुछ उसको तापने के हिसाब से ले गए होंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और सभी बच्चे वहाँ हॉस्पिटल में पहुँच गए हैं, उनके जो माता पिता हैं वो भी पहुँच गए हैं। हम लोग भी अभी रीवा जा रहे हैं, उनसे मिलेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि क्या घटनाक्रम हुआ था, तब सच्चाई थोड़ी सी सामने आएगी। बड़ा सवाल शासन प्रशासन से है कि आखिर जब समाज सेवियों और मीडिया के द्वारा इन मुद्दों को उठाया जाता है उस वक्त प्रशासन इस ओर क्यों ध्यान नहीं देता? क्या प्रशासन अनहोनी होने का इंतजार करता रहता है? सोचने का विषय है। हर बार समाज सेवियों, मीडिया कर्मियों के द्वारा मुद्दे उठाए जाते हैं और अनहोनी होने के बाद प्रशासन आनन फानन में कार्यवाही करता है और यह कार्यवाही सिर्फ कुछ दिनों तक ही होती है। विंध्या टाइम्स के द्वारा पहले भी कई बार छात्रावास की खबरों को प्रमुखता से दिखाया गया था। समाज सेवियों द्वारा कई बार मुद्दे उठाए गए। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने कई बार इस विषय पर प्रशासन का ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार की तरह घटना के बाद ही प्रशासन जागा। बहुत बहुत धन्यवाद।